प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम वचन के द्वारा कुछ और भी सीखने के लिए आगे चलेंगे। प्रकाशित वाक्य अंत के दिन, हर तरफ एक ही बात हो रही है, अब दुनिया खत्म होने वाली है। बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। मेरे प्रियो, ये क्लाइमेट, पहाड़ों का टूटना, जो भी हो रहा है, ये अंत के दिनों के चिन्हों के पहले का सिस्टम है। अभी जो होने जा रहा है वो तो बहुत भयानक होगा, हम आप सोच भी नहीं सकते, हमने उसकी कल्पना भी नहीं की है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये बताता है कि अंत के दिनों में जो होगा वो बहुत भयानक होगा। अब मैं आपको यहाँ इसकी 18वीं आयत दिखाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 9वें बाब की 18वीं आयत। इन तीनों महामारी अर्थात आग, धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई। यानी ये जो परमेश्वर का प्रकोप नीचे आया, 3 महामारियां आई, आग, गंधक, और बाइबल क्या बता रही है कि ये सब कुछ आग, धूम्रकांत और गंधक से थी, इनसे 1/3 मर जाएगी। मेरे प्रियो, हम नहीं जानते हम लोग उसे 1/3 में होंगे कि नहीं, लेकिन ये अंत के दिनों का सबसे भयानक चिन्ह होगा। और ये सब एटॉमिक पावर की चीजें हैं। और इसको यूहन्ना को जब दिखाया गया परमेश्वर और प्रभु यीशु के द्वारा दर्शन में, तो सिंबॉलिक रूप से दिखाया गया, जिसे कहते हैं सांकेतिक रूप से। अगर आप मत्ती 13 में जाएंगे तो वहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह हमेशा लोगों से क्या कहते थे? दृष्टांतों में बातचीत। दृष्टांत का क्या मतलब होता है? दृष्टांत का क्या मतलब होता है? किसी चीज को एक कहानी के रूप में बताकर सही करना। अब यहां परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि जब यीशु मसीह से चेले कहते थे कि दृष्टांतों में क्यों बात करता है, तो यीशु मसीह क्या कहते थे? तुम्हें तो स्वर्ग के राज की भेदों की समझ दी गई है, लेकिन मैं इनसे दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूं ताकि ये देखते हुए भी ना देखें और समझते हुए भी ना समझे। अंत के दिनों में इंसान का मन इतना कठोर हो जाएगा कि वो किसी भी रिश्तों पे बिलीव नहीं करेगा, कोई रिश्ता उसके लिए अहमियत नहीं रखेगा, और धीरे धीरे वो सिचुएशन आ जाएगी कि आदमी खुद में इतना परेशान हो जाएगा कि आत्महत्याएं करने लगेगा। अब कल हमारे आई एक अजीब सी न्यूज देखी। एक लड़का टहल रहा है, धीरे धीरे टहलते हुए ट्रैक के किनारे चला जाता है और उसके बाद टहलता रहता है। 1-2 गाड़ी निकली, कुछ नहीं, टहल रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक मालगाड़ी निकली और कूद गया सामने। अब मैं ये सोच रहा था कि ये जब 2-3 ट्रेनें निकली होंगी तो ये स्ट्रगल कर रहा होगा कि मैं मरूं या ना मरूं, लेकिन लास्ट में जो डिसीजन था वो था सुसाइड, मर जाओ। क्यों? लड़ने की ताकत नहीं थी, लड़ने की मादा नहीं थी। और आज यही कंडीशन है कि लोगों में ना तो सहने की ताकत है, थोड़ी देर में एकदम टेम्पर लूज, थोड़ी देर में एकदम रिवोल्ट कर जाते हैं। अजीब सी हालत है। मतलब सब मिला के जो हालतें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल रहे। लेकिन यहां बाइबल क्या बता रही है कि ये जो 1/3 मरेंगे, यानी अगर 300 करोड़ पॉपुलेशन है तो 100 करोड़ साफ हो गए, तो उनके लिए क्या है? ये 3 महामारियां हैं, आग, धुआं और गंधक। अब मेरे प्रियो, पहाड़ों पे आग लगी हुई थी, धुआं, आज पॉल्यूशन। अभी आपने अगर न्यूज पढ़ी होगी तो दिल्ली में सरकारी ऑफिस, स्कूल क्यों बंद कर दिए गए? क्योंकि धुएं के बादल वहां छाए हुए हैं। ये धुआं सब जगह फैल रहा है। पॉल्यूशन कह लें, हम कुछ भी कह लें, ये स्मोक बढ़ता जा रहा है। और अभी मैं न्यूज देख रहा था पेपर में कि ये धुआं सांसों में, फेफड़ों में क्या असर कर रहा है लोगों के, कि लेयर जमती जा रही है फेफड़े के अंदर। मेरे प्रियो, महामारी क्या हमें बता के आएगी? आ गई है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम किसी बात को समझना ही नहीं चाहते हैं।
लेकिन हम आपको एक ले चलते हैं फिर से एक बार प्रकाशित वाक्य 3:10 को, और वहां पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 3:10 में लिखा हुआ है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार पे आने वाली है। प्रकाशित वाक्य 3:10 एकदम क्लियर कह रहा है, मैं तुझे बचा लूंगा। तो हमारे सामने क्या शेल्टर है, हमारे सामने क्या चीज है जो हमें बचा सकती है। और मेरे प्रियो, मैं स्मरण करता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को विदा किया खाने के बाद और वो प्रार्थना करने चले गए, तो बाइबल ये कहती है कि क्या हुआ था, तूफान उठा। और तूफान उठने के बाद क्या हुआ कि उस नाव के ऊपर जहां वो थे उसके आगे आगे तूफान चल रहा था, जो नाव को हिला रहा था। चेले परेशान थे, डूबने की अवस्था में आ गए थे, चिल्ला रहे थे। थोड़ी देर में क्या देखा कि उनके बगल से प्रभु यीशु आगे निकल गए और आगे जाके नाव के आगे जा रहे थे। क्यों? अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने चेलों को बचाने के लिए। अरे हमें कौन बचाने आएगा? बाइबल क्या लिखा है या वचन में, मैं तुझे परीक्षा के समय बचा लूंगा। ये परीक्षा है, आग, धूम्रकांत और धुआं, ये हमारे जीवन में आने जा रही है। तो हमें बचाएगा कौन? हमारे प्रभु यीशु। इसीलिए अय्यूब हमेशा एक बात स्मरण रखते हुए कहते थे कि मैं निश्चय जानता हूं कि मेरा बचाने वाला जीवित है। क्या हम आज प्रार्थना में इन चीजों को रखते हैं? क्या हम प्रार्थना में इन बातों को परमेश्वर के चरणों में रखते हैं कि यह वायदा आपका है पिता, कि आपने कहा मैं तुझे सारी परीक्षा में बचा दूंगा। बीमारियां आएंगी नहीं, ऐसा नहीं लिखा। महामारी आएगी नहीं, ऐसा नहीं लिखा। ये आकाश पृथ्वी अपना रिएक्शन नहीं देंगे, ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? ये सब चीजें तुम्हारे ऊपर आएंगी, लेकिन मैं बचा लूंगा। मेरे प्रियो, हमारे लिए सबसे अहम बात क्या है आज? क्या हम इस वचन पे भरोसा करते हैं? क्या अपनी बातें परमेश्वर से कहते हैं? क्या अपने बोझ यहोवा को देते हैं? क्या परमेश्वर से हमने अपनी बातें शेयर करी हुई हैं? अगर नहीं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें छोड़ेंगे नहीं, यह हमेशा हम याद रखें। बाइबल क्या कहती है? जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, भयानक। मेरे पास बहुत फोन आ रहे हैं प्रेयर के लिए, और कल भी शाम को मेरी बातचीत एक फैमिली से हो रही थी और उन्होंने कुछ अजीब सी बातें बताई। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में एक महामारी का प्रकोप फैला हुआ है। कोरोना नहीं है, कुछ नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है कि उनको हो क्या रहा है। सारे टेस्ट हो गए ब्लड के, कुछ नहीं निकला, और धीरे धीरे बॉडी गल रही है, उनके फादर की, उनकी मदर की। यानी वो बेचारे जहां तक जा सकते थे उतना उन्होंने दौड़ धूप कर ली, अपना मकान गिरवी रखा अपने माँ बाप को बचाने के लिए। कुछ नहीं कर पा रहे हैं दोनों बच्चे, एक भाई एक बहन है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और धीरे धीरे ये प्रकोप आ रहा है। कोई प्रचारक उनके घर गए थे प्रार्थना के लिए, शायद उन लोगों ने बुलवाया होगा, गए थे, और उस प्रचारक ने एक बात कही उनसे कि आपके घर पे परमेश्वर का शाप आ गया है। अब आप सोचिए आप लोगों ने किया क्या है। माफी मांगिए, घुटनों पे आइए, रोइए परमेश्वर के सामने। बाइबल कहती है परमेश्वर दयावंत है। इस्राएली जब भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते थे, वो चिल्लाते थे, रोते थे, और परमेश्वर उस महामारी को उठा लेते थे। मेरे प्रियो, आज हम मसीहों के जीवन में अगर परेशानी आई, बीमारी आई, आज हम मसीहों के जीवन में दुनिया भर की चीजें आ रही हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक सहारा है, और वो है प्रभु यीशु। अगर हम अपना बोझ, हम अपने प्रार्थना, हम अपनी सारी बातें परमेश्वर से शेयर करेंगे, परमेश्वर में बचा लेंगे। कल एक लड़की का फोन आया,
और उसने मुझसे एक बात कही सुबह करीब 11 बजे कि अंकल मैं अनाथ हो गई। मैंने कहा अनाथ कहाँ? हम लोग 5 बहन 2 भाई थे, माँ बाप पहले चले गए और उसके बाद आज धीरे धीरे करके सब 4 साल में खत्म हो गए। मैं अकेली हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं बचा है। कितना अजीब सा शब्द उसके आगे लग गया, एक डिग्री लग गई अनाथ। लेकिन मेरे प्रियो, हम अनाथ नहीं हो सकते चाहे सब छिन जाए। क्यों? क्योंकि हमारा नाथ, हमारा परमेश्वर जिंदा है। नाथ कहते हैं परमेश्वर को, अनाथ कहते हैं उसको जिसके साथ कोई तो ही नहीं है। आज हम जिस परिस्थिति में हैं, परमेश्वर हमें बचाने मांगते हैं। वो चाहते हैं हम अपने जीवन में झांक कर देखें हमारी कमियां क्या हैं, हमारे क्या गुनाह हैं, हमारे क्या पाप हैं, और मन फिराए। बाइबल क्या कहती है? किसी को भी मूसा के युग में मूसा की प्रार्थना नहीं बचा सकती थी, हारून किसी को नहीं बचा सकते थे। मेरे प्रियो, कोई भी नबी किसी को नहीं बचा सकता था। ये सिर्फ भविष्यवाणी करते थे, चेतावनी देते थे, लेकिन ये किसी को बचा नहीं सकते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कह रहे हैं? हम हर इंसान को अपने पापों का बोझ खुद उठाना पड़ेगा। हर इंसान को अपने कर्मों का बोझ खुद उठाना पड़ेगा, और उस समय कोई भी मददगार नहीं होगा। आज का ये युग हमको ये सिखाने के लिए है धरती पर हम चौकन्ने हो जाए, क्योंकि ये महामारी पृथ्वी पर उतर गई है। अब परमेश्वर अपने लोगों को बुलाने जा रहे हैं। रैप्चरिंग जिसको बाइबल में कहा गया, उठा लिए जाएंगे। और मेरे प्रियो, कहाँ ले जाए जाएंगे? जहां प्रभु उनको अपने पास सेफ रखेंगे। यानी पौलुस क्या कहते थे? मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। क्यों? क्योंकि अगर मरेंगे तो वो प्रभु के यहाँ होंगे, और जीना मसीह, यानी मैं मसीह के लिए ही जीऊंगा। काश कि आज हम मसीही, जो अपने को मसीह कहते हैं, अगर मसीह के जरिए जीना सीख ले तो हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें आएंगी। जो शाप आ रहा है वो निकल जाएगा, कोई बीमारी आ रही है निकल जाएगी, और परमेश्वर हमें बचाएंगे और अपने लिए खड़ा करेंगे। आज इतने शैतानी शक्तियां प्रबल है, दिन भर यही सब फोन आजकल, और परमेश्वर बताते हैं कहाँ क्या प्रॉब्लम है। मेरे प्रियो, हम अगर घुटनों के बल हैं, घुटनों के बल रहेंगे तो परमेश्वर हमारी मदद करेंगे, अन्यथा हमारा कोई मददगार नहीं होगा। शैतान का एक ही काम है, फूट डालो और फिर सबको खत्म करो। यह शुरू से करता आ रहा है और करता रहेगा भी, क्योंकि उसका समय आ गया अब करीब। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? आज हम सब तैयार हो जाएं उस दिन के लिए जो भयानक दिन है। परमेश्वर करे कि अगर हमने अब तक पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया, अपने पापों से कामों से अलग नहीं हुए, तो मेरे प्रिय, प्रभु आज चाहता है इन महामारी के आने से पहले हम अलर्ट हो जाएं, ताकि जब ये आए तो हम प्रभु के राज में आराम से रिजॉइस कर रहे होंगे। परमेश्वर आप सबों को एक बार फिर मौका दे कि अगर हमने मन नहीं फिराया तो प्रभु के पास आ जाए, और इस वचन के साथ और प्रार्थना के साथ परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।